ऐसा कहा जाता है कि एक शांत इंसान हजारों बोलने वाले खतरनाक इंसानों से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप नहीं मानते तो इस मूवी के बाद मानने लगोगे। Hi, this is Anna. Hi, this is Anna. Hi, this is Anna. तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर जॉन को। जॉन की एज 13 साल है और वो अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छे से घर में रहता है। हालांकि जॉन के पास किसी चीज की कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अक्सर गुमसुम रहा करता था, जिसका कारण बस इतना सा है कि उसके मन में बहुत से तरह के सवाल हैं जो कि अक्सर छोटी उम्र में बच्चों के मन में होते हैं। पर जॉन के साथ केस ऐसा है कि वो हमेशा इन सवालों में उलझा रहता है। खैर यहीं पर हमें उसका एक फ्रेंड दिखाया जाता है। जॉन का बस एक ही फ्रेंड है, इसका नाम पीटर है और इन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप भी बस गेम्स खेलने के लिए ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। खैर एक दिन जॉन अपने घर के पास में अपने ड्रोन को उड़ा रहा था कि तभी गलती से उसका ड्रोन जंगल में एक पेड़ पे जाकर अटक जाता है। उसे ढूंढने के लिए जब जॉन जंगल में गया तभी उसकी नजर पड़ती है एक बंकर पर, जो कि काफी गहरा था और जॉन को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है। खैर वो वापस लग जाता है अपने उस ड्रोन को ढूंढने में और तभी उसे उसका ड्रोन एक पेड़ पर फंसा हुआ दिखाई दिया। वो चढ़ करके उस ड्रोन को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इस बीच वो खुद ही पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। पर फिर भी वो ये बात घर पर नहीं बताता और खुद ही पानी से धुलकर अपना ट्रीटमेंट कर लेता है। उसी दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था कि तभी वो अपने डैड से जंगल में देखे हुए उस अजीब से पिट के बारे में पूछता है, जिस पर उसके डैड ने उसे बताया कि वो एक बंकर है और इसके साथ साथ वो बंकर के बारे में उसे और भी डिटेल जानकारी देने लगते हैं। और यहीं पर हम देख पाते हैं कि जॉन अपनी फैमिली को कुछ खास सीरियस नहीं लेता है। उसी दिन जॉन जब बाहर खड़े होकर के अपने गार्डनर को देख रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है उसके गार्डनर के पास रखे हुए एक केमिकल पर। तो वो उस गार्डनर के पास जाकर के उस केमिकल से रिलेटेड और अपने भी बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछने लगता है। दोस्तों मैंने बताया कि जॉन की उम्र ही ऐसी है कि बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में सताते रहते हैं, पर दूसरी तरफ गार्डनर उसके बेतुके सवालों का कुछ खास आंसर नहीं करता। यहीं पर जॉन उसका रखा हुआ केमिकल उठा करके अपने साथ ले गया और उसके पीछे हम देख पाते हैं गार्डनर को एक स्पाइडर काट लेती है और इस वजह से वो गार्डनर वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब जॉन ने उस गार्डनर को पड़ा हुआ देखा तो वो एक लकड़ी की हेल्प से उसे चेक करता है और जब उसे कंफर्म हो गया कि वो गार्डनर बेहोश है तो वो उसके पास जाकर के उसके पॉकेट में कुछ नोट रख देता है और इसके बाद वो वहां से चला गया। उसी रात जॉन अपनी फैमिली के लोगों को किसी ड्रिंक पे मिला करके वही केमिकल खिला देता है, जिस वजह से वो सभी लोग बेहोश हो गए। आधी रात को जॉन उन्हें चेक करने के लिए आया और जब उसे क्लियर हो जाता है कि सभी लोग बेहोश हो चुके हैं तो वो एक एक करके पहले तो उनका फोन निकाल लेता है, इसके बाद उन्हें एक ट्रॉली में डाल करके कहीं पर छोड़ आता है। इसकी अगली सुबह जब जॉन की बड़ी बहन डॉली की आंख खुली तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर देखकर काफी घबरा जाती है और वो तुरंत ही अपने मॉम और डैड को उठाते हुए उन्हें ये जगह दिखाती है। अब उन्हें ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे। दूसरी तरफ हम जॉन को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठा हुआ था और वो अपनी मॉम के फोन से उन सभी लोगों की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है जो उसके घर पर आने वाले थे। सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के बाद जॉन को ये बात रियलाइज होती है कि वो अब पूरे घर में एकदम फ्री है। उसे डांटने के लिए, रोकने के लिए, समझाने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है। अब वो सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, जिसके बाद वो अपनी कार को खुद ही ड्राइव करता है, बहुत सारे पैसे भी एटीएम से निकाल लेता है, वो सब खाता है जो उसे खाने का मन करता है, वो सब करता है जो उसे करने का मन करता है। जॉन को ये फ्रीडम बहुत पसंद आता है। खैर कुछ देर में पॉला नाम की एक लेडी वहां पर आई। दोस्तों आज के दिन उसे जॉन की मॉम से मिलना था, तो वो जॉन से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, पर यहाँ पर जॉन ने ये बहाना बता दिया कि वो अपनी मॉम के घर गई है। पॉला को वैसे तो समझ नहीं आता क्योंकि उसकी मॉम काफी पंचुअल हुआ करती थी और ऐसे में वो पॉला को बुलाकर कैसे जा सकती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानकर वहां से चली गई।
जिसके बाद जॉन कुछ खाना लेकर के अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और जब उसकी फैमिली के मेंबर जॉन को अपने सामने देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ जॉन ने किया है। तो वो लोग पहले तो जॉन से उसका हाल चाल लेते हैं और फिर उससे इमरजेंसी बुलाने के लिए कहते हैं। जॉन उनसे कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप उन्हें सुनता रहता है और फिर वो लाया हुआ खाना नीचे फेंक कर वहां से चला जाता है। अब तक जॉन की फैमिली को भी समझ में आ गया है कि ये सब कुछ जॉन ने किया है। हालांकि वो लोग काफी कोशिश करते हैं उस बंकर से निकलने की, पर अनफॉर्चुनेटली वो असफल ही रहते हैं। काफी देर तक मेहनत करने के बाद जब वो थक गए तो वो जॉन का दिया हुआ खाना खाने लगते हैं। जॉन घर पहुंच करके अपने उसी बेस्ट फ्रेंड पीटर को कॉल करता है और उसे उसके घर पर उससे मिलने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि पीटर भी उससे मिलने के लिए मान गया था, पर वो वीकेंड में उससे मिलने आ रहा था और तब तक जॉन वो सभी चीजें करता है जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसे डांटा कर देते हैं। वो एक बड़ी सी 4K टीवी मंगवाता है अपने गेमिंग के लिए और भी इसके साथ साथ बहुत सारी महंगी महंगी चीजें जिसके लिए उसकी फैमिली उसे मना करती थी। और अब वो पूरी तरह से फ्री है, उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। तो अब उसका जब मन करता है, जैसे मन करता है, वो सब कुछ वैसे ही करता है। खैर वीकेंड भी आ जाता है और यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर उससे मिलने के लिए उसके घर आया। यहाँ पर ये दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं और इसी चलते जब ये लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे कि तभी जॉन का बेस्ट फ्रेंड पीटर उसे पकड़ के पानी में डुबाने लगता है। काफी देर तक पानी में डुबाने के बाद पीटर ने उसे बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम्हें पानी में कुछ दिखाई दिया क्या। जॉन को कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, तो वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो पीटर उससे कहता है कि मैंने किसी मूवी में देखा था कि अगर हम लोग पानी के अंदर काफी देर तक सांस रोक कर बैठे रहे तो ऐसे में हमें एक परी दिखाई देती है। जॉन को ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो अब परी को देखना चाहता है, जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को पानी के अंदर डुबोने लगते हैं। स्विमिंग पूल से निकल करके जब वो लोग खाना खाने के लिए गए तो अचानक से जॉन को पता नहीं क्या होता है कि वो पीटर के खाने पर स्पिट कर देता है, जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे पर स्पिट करने वाला गेम खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉन की फैमिली उस बंकर में किसी तरह से सरवाइव कर रही थी। इतने दिनों तक बंकर में रहने की वजह से उन्हें अपना मलमूत्र त्याग भी उसी बंकर में करना पड़ता है। जॉन को यहाँ पर आए हुए काफी दिन हो गए थे, क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड के साथ खेलने में बिजी था। पिछले 3 दिनों से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और भूख और ऐसी सिचुएशन की वजह से इनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगती है और ये लोग बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। आज उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर अपने घर वापस जा रहा है, तो उसके जाते समय जॉन उसे बहुत सारे पैसे देता है। एक पल के लिए पीटर को भी काफी अजीब लगा कि जॉन के पास इतने पैसे कहां से आए, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता और उसके पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर के बाद जॉन जब अकेला बैठा हुआ था कि तभी वहां पर वो आंटी पॉला एक बार फिर से आती है, पर जॉन ने उनसे फिर से वही कहा कि अभी तक वो उसकी नानी के घर से वापस नहीं आई है। आंटी उसकी मॉम से बात करना चाहती थी तो वो उनके नंबर पर कॉल कर देती है, पर उनका फोन तो उसके घर पर ही रिंग करने लगता है। जॉन ने किसी तरह से इस सिचुएशन को भी संभाल लिया और फिर पॉला वहां से जाने लगती है, पर तभी जॉन ने उसे रोक कर बैठने के लिए कहा। पहले तो पॉला को ये चीज काफी अजीब लगती है, पर उसके कहने पर वो बैठ भी गई। यहाँ पर जॉन उससे काफी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछने लगता है। उसने पॉला से पूछा कि उसकी एज क्या है। यहाँ पर पॉला उसे अपनी एज बताने के लिए मना कर देती है, क्योंकि जॉन अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अजीब क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन फिर जॉन कुछ ऐसी हरकतें भी करने लगा कि पॉला तुरंत ही उठकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जॉन की फैमिली काफी दिनों से भूखी थी और वो भूख प्यास की वजह से तड़प रहे होते हैं। एक तो भूख उन्हें कम मार रही है कि दूसरी तरफ से बाहर का तापमान भी उनकी जान लेने में लगा हुआ है। अगले दिन जॉन परी को देखने के लिए उसी स्विमिंग पूल में अपनी सांस रोक करके अंदर पड़ा हुआ था, पर जब उसके गार्डनर की उस पर नजर पड़ती है तो उसे लगा कहीं जॉन को कुछ हो ना गया हो, तो वो तुरंत ही उसके पूल में उतर जाता है। पर उसे पता चला कि जॉन पूरी तरह से ठीक है। ये देखकर उस गार्डनर को थोड़ी सी राहत की सांस मिली और फिर जॉन भी बाहर निकल करके अपनी फैमिली के लिए कुछ खाना बनाने लगता है। खाने को अच्छे से पैक करके वो उसकी फैमिली को देने के लिए उसी बंकर में गया और यहाँ पर एक बार फिर से पहले की तरह वो खाने को नीचे फेंक देता है। इस बार उसकी फैमिली इतना ज्यादा भूखी प्यासी थी कि वो तुरंत ही खाने को नोच कर खाने लगते हैं। जॉन अपने लिए भी खाना लेकर आया था, तो वो भी ऊपर बैठ करके उनके साथ खाना खाने लगता है।
इस बीच अपनी फैमिली की ऐसी कंडीशन देख करके जॉन के दिमाग पर ये छाप छोड़ जाता है और जब वो घर पहुंचा और अपनी फैमिली की ऐसी कंडीशन बार बार उसे याद आ रही थी तो उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसने कितना गलत किया है और ये रिग्रेट उसे जीने नहीं दे रहा था। तो वो उसी रात एक बार फिर से अपनी फैमिली को देखने के लिए जाता है और उनकी ऐसी गंदी हालत देख करके उसे देखा नहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी बहन पर जो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी बाहर निकालने के लिए। जॉन भी उसकी बात मान करके आधी रात को एक लंबी सी सीढ़ी उनके बंकर में डाल के वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली और उन्होंने अपने सामने एक सीढ़ी देखी तो वो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत ही उस बंकर से बाहर निकलते हैं। वो लोग जब घर पहुंचे तो जॉन उन्हें स्विमिंग पूल पे पड़ा हुआ मिलता है। जॉन के डैड ये देखकर काफी घबरा जाते हैं और उस पूल में कूद कर उसे बचाने लगते हैं, पर हमें पता चला कि जॉन को कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक बार फिर से उसी परी को देखने के लिए उस पूल में सांस रोककर पड़ा हुआ था। खैर यहाँ पर जॉन को वो लोग माफ कर देते हैं क्योंकि वो उनका ही बेटा था। वो उससे किस बात के लिए गुस्सा करते, पर उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि जॉन बाकी लड़कों से अलग है। खैर मूवी के एंडिंग में हम उन्हें साथ में खाना खाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।